बॉम्बे की जो मुझे लगता है ये हम्म, रोड्स हैं, वो मुझे लगता है इस पहली बात तो बॉम्बे की, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हाँ, हूँ बीच में, एक चीज़ याद आ गया। बॉम्बे की रोड्स है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। मुझे जब वास्तु वगैरह नहीं आता था, तब कॉलेज टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं पुणे से स्टडी किया हूँ, तो पुणे जी। से बॉम्बे आना जाना जब भी फ्लाइट पकड़ना रहता है, पुणे डिफेंस एयरपोर्ट है यार, उस समय यार पैसे होते नहीं थे, स्टूडेंट थे हम भी। हुँ, तो घर आने के लिए जब भी फ्लाइट पकड़ते थे, बॉम्बे से पकड़ते थे, सस्ता पड़ता था वहाँ पर। पुणे में सही बात डिफेंस है। एयरपोर्ट बहुत महंगा, तो हम लोग, मैं पर्सनली आना जाना पुणे से बॉम्बे जाते थे हम लोग बाई रोड, एंड बॉम्बे से देन फ्लाइट हुँ, पकड़ते थे। उस समय भी बहुत ऐसे केसेस हुए हैं मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत लोग बोले हैं कि उसका मतलब, पहले फ्रेंड लोग नहीं, कि इन लोग कहीं जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं, कि यार वो मत जाना, खंडाला का जो बीच में जगह पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है रात में। अब मेरा पता नहीं क्या होता था, मैं रात में ही सफ़र करता था। तो एक बार मैं मेरे फ्रेंड भी जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग के साथ अचानक से लड़ाई चालू हो गई हम लोग के बीच, बिना कुछ वजह से। तो लड़ाइयाँ होनी अचानक से हमारे बीच चालू हो जा रही है, नॉर्मली हम जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो जा रही है हमारे बीच, और सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड के साथ भी जा रहे हैं, लड़के लड़के भी जा रहे हैं, एकदम मतलब जो बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनसे भाईचारा है, लड़ाई वो हो लड़ रही है। बैठ रहे हैं जबरदस्ती का, कोई टॉपिक नहीं हो रहा है। आगे जा रहे, कई कई जगह ऐसा रहा अलग से, फिर बाद में जब पता चला कई जगह लिटरली बहुत ज्यादा डेंजरस, मेरे को प्रॉपरली जगह का नाम नहीं पता, एक टाइगर पॉइंट करके आता है, लोनावला रोड पे ही पड़ता है, वहां जाने के वक्त। लोनावला के अगर आप कभी विजिट करोगे, देखिएगा, रिजॉर्ट वगैरह की बात अलग है, बट एट द टाइम आप लोनावला में एंटर करोगे ना, आपको मैक्सिमम 60% घर खंडर दिखेंगे आपको। आई डोंट नो वहाँ क्या प्रॉब्लम ना, उस समय मेरे को वास्तु आता था, मैं 2-3 केसेस भी लिया हूँ लोनावला का, अभी रिसेंट का। बट वहाँ पर मैक्सिमम लैंड एनर्जी इशू है ही है। प्लस वो जो मुंबई टू पुणे जो रोड है, हाईवे है ना अपना, वहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं। अब यार देखो, एक्सीडेंट होंगे, अकाल मृत्यु होती है, जिनकी भी अकाल मृत्यु होती है, पहली बात है यार, देखो मैं आप या कोई भी एक सपना लेके पलता है बड़ा, मतलब जब भी हम आगे बढ़ते हैं, आज आपका भी विजन होगा, आपका भी, मेरा भी जी, है। बिल्कुल। अकाल मृत्यु किसी की होती है ना, तो वो इंसान की आत्मा या रूह तो उसके शरीर को छोड़ देती है, बट उसकी इच्छा यहाँ पर रह जाती है। हुँ, तो अगर उसके कर्म पूरे हो गए रहते तो उसको मुक्ति मिल जाती, बट जिसके कर्म पूरे नहीं होते हैं ना, और इसी को ही कहते हैं कि आत्मा का भटकना। क्योंकि जब तक उसकी योनि उसको, जब तक भैया यहाँ पर रहने का उसको मिला हुआ, जब तक टाइमलाइन, वो तो वो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसे होती है कि जो बुरे लोग रहते हैं, उनकी आत्मा लोगों को परेशान करती है। ठीक है। जो अच्छे लोग रहते हैं, वो लोगों को मैसेज देते हैं कि मुक्ति के लिए, कि भैया ये कर दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। एक ऐसी केस था, उसमें ये होता था, नॉर्मली एक मेरे क्लाइंट थे, उनके मदर के अंदर किसी का मतलब पहले तो उनको समझ नहीं आया, वो ऑटोमेटिक ना कुछ का कुछ मतलब पंजाबी भाषा में बोलने लगती थी। जी। वो थे बंगाली, बट पंजाबी में। हम लोग का यही कंप्लेन था, सर हम लोग पंजाब ना कभी रहे हैं, ना कभी बोले हैं, ना दूर दूर तक, कि मम्मी को इतना पंजाबी कैसे आ गया। और रेगुलर जाती थी वो गुरुद्वारा। तो मैं बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, रिलीजियस प्लेस है, अच्छी बात है, जाना आप जाइए बिल्कुल। बोले सर प्रॉब्लम वो नहीं है, बात ये है ना कि मम्मी का एक्टिविटी घर में चेंज हो जाता है। हम कभी अच्छा। मतलब नॉनवेज में 2 बंगाली लोग शायद खाते होंगे, बट जी। वो लोग ऐसे थे कि बोले कि हम लोग कभी नॉनवेज टच नहीं किए। यार मम्मी मतलब चिकन वगैरह खाना ये सब चालू कर दी थी, ऐसे-ऐसे अचानक से। फिर जब मैंने केस डायग्नोज़ किया, तो मेरे को ये पता चला कि सामने कोई एक एंटिटी थी, गलत एंटिटी नहीं थी। वो पूरा बोलती कि मैंने यहाँ पर बहुत बाबाओं को देखे हैं, और मेरा ये है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, और मैं ये पाठ इतने बार सुनूँगा और करूँगा, तो मुझे मुक्ति मिलेगी। और टेंशन को वो है, मतलब इस टाइप का मैसेज, एक मतलब ऐसे नहीं सामने बैठ के बोलता है, आपको एक इंटेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल। प्रॉपरली ये है कि भैया 21-20 दिन बाद ऑटोमेटिक सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, और लिटरली वो चीज़ ठीक हुआ। मतलब मेरे ख्याल से 25-26 दिन बाद उनका फ़ोन आया, वो यही कहते हैं जो मेरे क्लाइंट थे, कि सर अब तो सब ठीक है, बस आगे ऐसा कुछ भी ना हो। तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत सी बातें हैं। बोलते हैं ना, ऑकल्ट आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो शायद हम नेकेड आई से ना देख सकें। तो कहते हैं सी द अनसीन, वो यही है। तो हम मानते हैं हमारे आस-पास, इर्द-गिर्द एंटिटीज़ होती हैं जो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। देखिए एनर्जी तो हर जगह है, हर जगह है। और डेफ़िनेटली, अब मैं ऐसा किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या कुछ जी। नहीं, ना ही ऐसा कुछ मेज़र करने का कोई यंत्र या कुछ वो है कि हम मेज़र कर लें कि यहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा है, बट एनर्जी होती है। और हमारे भी इर्द-गिर्द हो सकता है, अच्छी एनर्जी भी, बुरी एनर्जी भी हो, कुछ भी हो सकता है। जहाँ बुरी एनर्जी रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट आत्मा या भूत-प्रेत, जी। मैं नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बुरी बुरी एनर्जी रहेगी, कभी वाइब बैठेगी नहीं। आप खुद नोटिस करेंगे, सब चीज़ सही चल रहा है, एक छोटी-सी बात पे लड़ाई हो जा रही है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। दैट मीन्स वहाँ का ऑरा नेगेटिव है। कभी-कभार ऐसा फ़ील करेंगे जैसे बैठे हैं, मतलब उस जगह
आपको वो कंफर्ट फील देने लगेगा ऑटोमेटिक। मतलब आप जब भी परेशान, हर के घर में एक ऐसा जोन या जगह रहता है, जब भी वो इंसान परेशान होता है वहां जाके बैठ जाता है। वो जोन उसको पॉजिटिव रिजल्ट देती है। वहाँ की देवता फील्ड इवोक। वास्तु में हम क्या करते हैं, किसी को नेगेटिव, मैक्सिमम घरों में जिस भी घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एनर्जी खराब है। हम क्या करते हैं, जाते हैं भैया, पहले तो वास्तु ट्रीट किया जाता है, जो गलत पोजीशन पे उसको ट्रीट किया जाता है। प्लस फिर वहाँ आगे डायगोनाइज ये होता है कि जिस भी देवता की एनर्जी अच्छी है उसको और ज्यादा इवोक करो, और जो जहाँ की डाउन है, जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, उन देवता की पूजा अर्चना करके या फिर एक वास्तु की कोई रेमेडी करके उस देवता की एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दो। एट द टाइम वो एनर्जी न्यूट्रलाइज होती है, वही वही सेम जोन पॉजिटिव रिजल्ट देने लगती है। लोग बहुत कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, मतलब मैं ना, पार्डन मी, बट मैं अच्छे खासे लोगों को ये बोलते सुना हूँ, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जिसका टॉयलेट रहेगा उसके घर में कैंसर हो जाएगा, ठीक कह रहे हो उसके आप, घर ऐसा में है। किसी की मृत्यु हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसके भी घर पूजा पाठ रेगुलर होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके घर में अगर पूजा पाठ रेगुलर हो रहा है, आपके घर में फीमेल्स की, लड़कियों की वैल्यू की जा रही है, आप जानवरों की वैल्यू कर रहे हैं, आप उन्हें बराबर टाइम से खाना पीना दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, जिसे हम सेवा कहते हैं, और अगर आपके घर में कोई एक बंदा भी स्पिरिचुअल है प्रॉपरली, उस घर में नॉर्थ ईस्ट में लाखों टॉयलेट बना दीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के। बहुत अच्छा मैसेज है आपका ये, और आई एम श्योर कि ऐसा होता है। बॉम्बे आप घूमे हैं, आपने बताया हाँ रोड्स जी, पे, तो हाँ जी। ऐसी और कोई हॉन्टेड रोड्स जो आपने एक्सपीरियंस की हो? फिर मैं आता हूँ दिल्ली की सड़कों पे, एक मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी शेयर करना चाहूँगा। बॉम्बे में देखिए, मतलब अब मैं बॉम्बे विजिट बहुत कम लेता हूँ, और लेता भी हूँ ना, मेरा विजिट इस टाइप का रहता है, आप लोग भी जानते हैं यहाँ भी, मतलब भैया विजिट करो देन वापस बैक टू माय ऑफिस, बिकॉज मेरा मेजर काम मैं ऑफिस में ही कर पाता हूँ। ठीक है, तो बॉम्बे का भी ऐसा रहता है कि भैया जाओ काम करो आ जाओ। तो एक्सपीरियंसेस तब हुए थे कॉलेज टाइम में, जब मेरे साथ ऐसा ये सब चीज़ मुझे आता नहीं था। मैं काहे के लिए वो बोलूँ, बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो चलो केसेस रहते हैं, मैक्सिमम तो होते रहते हैं, बट बॉम्बे में ना उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली। मतलब ऐसे एक बार होटल में हम रहने चले गए थे, उस होटल में मतलब हमें पहले ही नीचे कह दिया गया था कि भैया छत में नहीं जाना। वो होता है ना कि अब हमारे भी उम्र छोटी-छोटी, आप लोग भी, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ एक अलग होता है, गेड़ियाँ मारना दोस्तों के सही साथ। बात है। मतलब अगर कोई बोलेंगे कि भैया माइक ऐसे मत करना, तो पहला हाथ वहीं जाएगा माइक वैसे करने के लिए। तो ठीक हमें है। नीचे ही, हम दोस्त थे 4-5, हमें नीचे ही कह दे, महाबलेश्वर का बात है, महाबलेश्वर का प्रॉपर नहीं, वहाँ पर रोड, वो कुछ एक क्या लैंड, टेबल लैंप, ऐसे कुछ एक जगह है, मैं नाम भूल गया उस जगह का। वहाँ का बात है, वहाँ हम स्टे किए थे, तो हमें पहले ही बोल दिया गया था कि भैया ऊपर टॉप फ्लोर में मत जाना और छत में मत जाना। हम लोगों ने रीज़न पूछा ही नहीं, ऑटोमेटिक कहानी बन गई भाई, भूत-भात ये वो ऐसा-वैसा। अब मना कर दिया तो जाना तो बनता है यार। हुँ। हम गए ऊपर छत में, वहाँ पर ताला लॉक था। आप मानोगे नहीं, रात में 1:30 पौने 2 बजे 4-5 दोस्त मिलके हम लोगों ने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के जब वहाँ पर गए ना, तब हमें यार हमारे, मतलब बहुत गलत, मतलब जब तक सब साथ थे, कुछ नहीं, वहाँ नहीं जा रहे थे, तब तक सब सही हो रहा था। एट द टाइम हम वहाँ गए ना यार, अब ये चीज़ अभी मुझे समझ आती है, उस वक़्त उतना कुछ ना नॉलेज था, ना कैलकुलेट कर पाते थे। एट द टाइम हम एंटर किए ना यार, हमें वहाँ पर लगा कि और भी कोई लोग हैं। तो हमें ऐसा फ़ील हुआ 2 लोग कोई वहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर, हमने नॉर्मली बात करने लगे कि भैया और रास्ता है क्या यहाँ पर कहीं से आने से? क्योंकि हमने तो बहुत मशक्कत करके ऊपर गए थे, कोई लिफ्ट-विफ्ट है क्या? तो उसमें से 2 लोग हैं, कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। मेरे एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार जाओ तो यार इसको पूछ लो भाई कुछ ऐसे करके, और लिटरली हमें दिख रहा है 2 लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं। पहले तो हमने दूर से लगा कपल होगा कोई, फिर पास जब थोड़ा बहुत इस टाइप के लगे कि नहीं यार दोनों लड़के ही हैं, बाल छोटे-छोटे पीछे से दिख रहे हैं हम लोग एट द टाइम। हम उनके पास जा रहे हैं, थोड़ा-सा रोशनी टाइप का आया, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया यार, वहाँ पर कोई था ही नहीं लिटरली। उसके बाद चारों पाँचों की हालत खराब हो गई थी। उस समय सच में कुछ नहीं आता था। हम सीधे गए रिसेप्शन में, मतलब हम लोग वहाँ होटल में भी नहीं रुकना चाह रहे थे। रिसेप्शन में आके सीधे बोले, उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर ने हमें बताया कि आप लोग को ऐसे ही जाने मना नहीं किया जा रहा था यार, और आप लोगों ने ताला भी तोड़ दिया। वहाँ पर 2 लोगों ने सुसाइड किया था, 2 दोस्तों की लड़ाई हो गई थी, वो दोनों वहाँ से जंप किए थे। ओह! अब उसके बाद वो एक दिन था, आज एक दिन है, मैं आज तक नहीं गया। कह रहा वहाँ कोई बाप काम रे! भी नहीं आया, आज तक नहीं गया मैं नहीं, वहाँ। अच्छा हो कि ऐसे आपको काम वहाँ आए भी ना। आए भी ना। खैर अब आ भी जाए तो कोई दिक्कत आप नहीं है यार, तो अब पूरा ठीक है। शुभम भाई, आपने बीच में बताया था कि आपने हनुमान चालीसा का जब उस कहानी में पाठ किया, हाँ जी, तो एकदम से आपको वो शक्ति मिली, हाँ जी, हेडलाइट्स हाँ मिली। जी, एग्ज़ैक्टली। कोई जब आप जब बताएं एंटिटीज आसपास होती हैं, तो हुँ, हनुमान चालीसा तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को पता है हाँ कि जी, हनुमान जी एक पावर हाँ जी। हाउस है। तो कोई ऐसा मंत्र हो अगर आप ऑडियंस के लिए देना चाहें, कि जैसे पिछली बार भी आपने बोला था कि है कृष्ण जी का, बट वो रामबाण उपाय है, हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा कोई इस बार भी अगर आप रामबाण उपाय देना चाहें? एक मंत्र है
जैसे रामबाण जो उपाय मैं पिछले बार बोला हाँ। था ना, वैसे बजरंगबली के श्री राम का रामबाण उपाय है। क्या वाह कैसे भी अगर भूत प्रेत वाला कुछ सीन हो रहा है, स्पेशली भूत प्रेत, या फिर अगर कोई समझ रहे हो कि ह्यूमन से भी अगर आपको डर लग रहा है या कुछ लग रहा है कि भैया अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो एक मंत्र है, कृते प्रतिगतम गुणयात्र हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो नापतते बजरंग दुष्टो समाचरे। आप इस मंत्र का चैंटिंग कर लीजिए सर, इसको बहुत आप लोग खूब। डाल भी दीजिएगा प्रॉपरली, तो ताकि लोग एक इसका बार हम यूज भी कर साथ सकें। साथ बोल देते हैं, दोबारा से बिल्कुल रिपीट धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा है बट हमें भी हम और कर सकते हैं। एनर्जी मिल हाँ जाएगी प्लीज। इसीलिए। कृते प्रतिगतम कृते कृते प्रतिगतम गुणयात्र गुणयात्र हिंसने प्रति हिंसनम हिंसने प्रति हिंसनम तत्र दोषो नापतते तत्र दोषो नापतते बजरंग दुष्टो समाचरे। बजरंग दुष्टो समाचरे। समाचरे, इसका मतलब यही है। आह, अब इसका मीनिंग वाह, समझा देता हूँ, आप लोगों को जी। मजा आ जाएगा। ये टेक्निकली ये कहता है, ये मंत्र या फिर श्लोक कह लीजिए, ये कहता है कि भैया सही इंसान के साथ हमेशा सही होता है और दुष्ट जो रहते हैं उनके साथ हमेशा गलत होता है। और बहुत अगर कोई दुष्ट ताकत या दुष्ट मनुष्य आपको परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में हर्डल्स पैदा कर रहा है, तो उसका नाश, सर्वनाश हमारे बजरंगबली कर देंगे। क्या बात है। एकदम से बजरंगबली बोला, स्माइल सी नहीं आ गई? मजा आ गया, बहुत अच्छा। प्यारे हैं अपने बजरंगबली हाँ। ये इतने। एनर्जी फील हो जाती है, पॉजिटिविटी हाँ, एग्जैक्टली। आप कुछ नहीं ना, इस मंत्र को नॉर्मली भी अगर आप 11 बार भी चैंट कर रहे हैं, सुबह उठ के नॉर्मली कुछ गलत नहीं भी चल रहा तो भी चैंट कर रहे हैं, आपके पास एक अलग एनर्जी आ जाएगी। मतलब लिटरली बता रहे, एक पावर मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो एक अलग रहेगा। तो अब जैसे शुभ भाई, बहुत ज्यादा लोग आजकल आपने देखा होगा कि स्विच वर्ड्स का ट्रेंड चल चुका है, हाँ जी। और बहुत तो मीम्स भी बनाए हैं, कॉन्प्लेक्सा कॉन्प्लेक्सा कॉन्प्लेक्सा। तो आपके हिसाब से स्विच वर्ड्स होते हैं, ये कॉन्प्लेक्सा काम करता है? मैं 2 चीज बताऊंगा। पहली जी। बात तो स्विच वर्ड के मिथ को ब्रेक करूंगा। दूसरी बात, ये जो कॉन्वेलेक्स है ना, पता नहीं आपके जेब कटे या क्या कटे, बाकी मैं जो मंत्र बता रहा हूँ, आपके अच्छा। जेब में पैसा है या ना है मेरे को नहीं पता, लेकिन यार आप करोड़ों कमाने की सोच आ जाएगी, और ट्रस्ट में करोड़ रुपए भी आ जाएंगे। क्या क्या बात है। बात है। क्योंकि हम सोच सकते हैं तो वो चीज कर सकते हैं। क्या इस बात चीज को याद रखिएगा, ये हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जिस चीज मनुष्य, देखिए भगवान को सब पता है, वो आपके माइंड में वही चीज डालेगा जो आप अचीव कर सकते हो। सच बता रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर आपके मन में वो चीज आ गया, आपके पास भी वो चीज आ जाएगा। और सच बता रहा हूँ, मतलब टच वुड कह रहा हूँ, और इस चीज के लिए मैं सारे लोग के लिए थैंकफुल हूँ। उस्ताद जाकिर खान ने ये चीज कहा था। जाकिर खान जो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं उन्हें उस्ताद कहता हूँ कि उनकी लाइफ से मैं बहुत चीज सीखता हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आपकी औकात कोई चीज सोचने की है ना, तो ट्रस्ट में वो आप कर सकते हो। और सच बता रहा हूँ, कर सकते हो। और लिटरली मेरे तो उतने सपने पूरे हुए जितने मैंने देखे भी नहीं थे। ये लाइंस भी उन्होंने कहा था, और सेम चीज हुई है।